सास ससुर ही होते हो कि माँ बाप नहीं बन सकते। यकीन कर रहा था अगर मैं नहीं आती तो तब इन्होंने और ज़्यादा होना था। सर्विसिंग तो तारा मैडम घर पे आए तो देखा भाई साहब ये लगी हुई यहाँ काम करने पे, इधर सफाई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारल ब्लॉग में। तो मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है और अभी बस वही डेली का झाड़ू पोछा, आपको पता ही है ना, हमारी लाइफ तो ऐसी है और हर घर गृहस्थ में यही चल रहा है कि सवेरे उठो और झाड़ू पकड़ो बस। तो फिलहाल वैसे तो कल मैंने सफाई कर दी थी तो झाड़ू पोछा फटाफट कर देती हूँ। अभी ध्रुवी चला गया है लंबी सुबह से मिलने के लिए। कल से वो बिल्कुल मिला भी नहीं क्योंकि कल थक रखा था, फिर सो गया एकदम से। आवाज़ बैठ गई, देखो बात करते करते तो कल फिर वो सो गया था। और फिर हम लोग भी शाम को मार्केट चले गए थे। मैं भी किससे नहीं मिली, अंशी के अलावा बाकी किसी से मुलाकात नहीं हुई फिलहाल। तो चलो फटाफट मैं सफाई कर लेती हूँ। जनाब उठो यार फटाफट, ये काम निपट जाए जितनी जल्दी उतनी जल्दी ठीक है। अभी हमने वहाँ भी जाना है गमले लेने। अभी तो थोड़ी देर में चलेंगे ना, 11-12 बजे तक। नाश्ता वास्ता करके, तो नाश्ता जब जल्दी होगा तभी तो जाएंगे टाइम पे। चलो फिर उठो। और यहाँ पे देखो ध्रुवी कर रहा है अपने दादू से बात। घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, अभी आऊंगा 1-2 दिन बाद आऊंगा, ठीक है? क्या बोलो? घर आ जाओ बोल। क्या आ जाओ बोला? जुर्गी बोलो। क्या हो रहा है, खुद लग रही है? दादी भी देखो कौन कौन है? दादी दादी है। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है तो ठीक हो बोला आप? ठीक हो? पहले बात करो, चलो आप ठीक हो बोला? अच्छा बोल। तो घर हाँ नाश्ता कर लिया? नाश्ता करे बोला आपने? अपने दादा को बोल रहे हो दादा घर आ जाओ। उसको वो ना बिल्कुल सुस्त हो गया, मतलब ना हमें ऐसा लग रहा है कि वो बोल नहीं रहा लेकिन उसको याद आ रही है तो वो चुपचाप हो गया, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, ऐसा सीन हो रहा है। तो चलो जी, सफाई वगैरह हो चुकी है मेरी। मैं फटाफट नहा धो के बत्ती वगैरह जलाती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। चलो ये सब काम हो गया एक तरीके से। अब बस नाश्ता बनाना रहता है। नाश्ता कौन बनाएगा? आप बनाओगे नाश्ता? तो अभी हम लोग नाश्ता बनाते हैं और नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, चाय बनानी है थोड़ी सी और मैगी बनानी है बस, बाकी कुछ नहीं। सीधा दिन का खाना खाएंगे टाइम पे। टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो पतिदेव का मन था मैगी खाने का, मेरा नहीं था, इनका मन था तो मैंने कहा चलो मैगी बना देते हैं। प्याज टमाटर है, फटाफट काटते हो फटाफट बनाते हो। तुम फिर लग गए काम करने में, मैं कर रही हूँ, तुम नहा के आओ फटाफट, जाओ। ओके जाओ नहा धो के एक तरफ हो जाओ। फिर हमने आज वहाँ भी जाना है। पहले तो ये राशन वाशन लेके आए जो सब सेट करना है पहले, और दूसरा क्या हमने वो लाना पौधे लेके आने 1-2। तो यहाँ पे साथ साथ हमारी मैगी और चाय भी रेडी हो चुकी है। और वहाँ देखो इसके नीचे कुछ बिछाना भूल गई मैं, पहले रुको। ध्रुव इतना ज़्यादा खुश हो रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि सब बच्चे खेल रहे हैं। आज संडे है तो इस करके सारे बच्चे हैं यहाँ पे। कल से फिर वैसे अकेले हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद इसके पापा तो चले गए हैं गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। और मुझे सच में पता नहीं क्यों इतना आलस आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। धूप भी आ रखी है बाहर, बहुत खतरनाक वाला आलस आ रहा है। जबकि कल की राशन अभी तक ऐसी रखी है, इसको सेट करना है और किचन में भी बर्तन हैं, इनको धोने हैं। तो फटाफट ये कर ले, तो नहीं तो बैठ के तो और आलस आ रहा है फिर। दोस्तों मैं आ गया गाड़ी की सर्विसिंग करा के, और ज़्यादा नहीं 1.5 से 2 घंटा लगा हुआ, हो गई थी 2 घंटे में सर्विसिंग। तो तारा मैडम घर पे आए तो देखा भाई साहब ये लगी हुई यहाँ काम करने पे, इधर सफाई थोड़ा गंदा हो रहा है ना बहुत सारा। कल कोई कमेंट कर रहा था आपने तो बोला था बल्कि राहुल भैया ने साफ कर। अरे मैंने छाप किया हुआ था लेकिन आपको पता है कि 1 महीने के अंदर बहुत गंदा हो जाता है घर में से भी। तो अब तारा मैडम लगी हुई, लड़की का साफ करना लड़के का साफ करने में बहुत फर्क होता है, वो तो आप लोग भी जानते हो। ऐसा होता है हाउस वाइफ की साफ करने में और पति के साफ करने में फर्क होता है। नहीं पर जो भी हो, पर लड़का या लड़की जो भी हो, लड़के के साफ करने में लड़की के साफ करने में बहुत फर्क होता पड़ता है।
क्योंकि लड़कों का आपने रूम देखा होगा कि लड़के ऐसे रखते हैं कि चलो हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, हर तो लड़की ना 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 अभी करना, मेरे को साफ चाहिए, ये है वो है, तो होता रहता है, तो लड़के एडजस्ट कर लेते हैं, लड़कियां नहीं कर पाती भाई। लड़कियों को काम करना आता, लड़कों को नहीं आता, एडजस्ट उडजस्ट वाली कोई बात नहीं होती। जो भी है बात तो वही है ना। चलो वो हल्दी वल्दी चलो फिर, और ये तारा ने यहाँ पे देखो मसाले वगैरह रख दिया है, और साथ साथ में भी तरबूज लेके आया था, तो ध्रुवी सेठ और तरबूज खा रहा है मस्त करके। देखो ध्रुवी, तरबूज कौन लाया आपके लिए? बोल थैंक यू पापा। पापा थैंक यू नहीं बोलेगा पापा को? हाँ चलो गुड सभा। और ध्रुवी का कार्टून चल रहा है अभी यहाँ पे, तो हम चलते हैं, थोड़ा बहुत सफाई सफाई करते हैं, और साथ साथ में आटा और यहाँ पे थोड़ा बहुत साग सब्जी वगैरह लेके आया हूँ घर के लिए शाम के लिए। और देखो हम थोड़ा बहुत सामान दिखाएंगे जो कल लेके आए थे आपको, ठीक है दोस्तों। सफाई तारने पर तो कर दी है, और साथ साथ हम यहाँ पे दाल वगैरह भी रख देंगे एक साथ ही। तुम वो डब्बे निकाल के तुम वो काले वाले दो, उसमें डाल दो। ये एक दो मैं पेटी कर दूं फिर। तो मम्मा डालेगी अब दाल, है ना? डालो भाई। आधे किलो ठीक है। दोनों अलग अलग दाल उतारो, दोनों साथ में बनाते हैं। दोनों साथ कैसे बनेंगे फिर? ऐसे साथ बनते जाना क्या है? नहीं बनेगी कैसे? आएगी देखिए दाल ऊपर से। गाइस जब कोई ना फोन में लगता है, फिर उसके बाद चाहे मैं कितनी भी आवाज दे दूं सुनता ही नहीं है कोई। आपने बोला था क्या कुछ? मैंने आपको 4 बार आवाज दी, 4 एक बार भी नहीं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। खाना खाएंगे हम साथ साथ। चल खाना लगा दो खाना। तो चलो अपनी टाइमिंग दिखाओ पहले आप। गैस की टाइमिंग देखो, उतने से करते और मेरा तो क्या ही बना, मेरा तो सब एक जैसा हो रखा है यार। मेरे बहुत ज्यादा हो रखा, पता नहीं क्यों देख रहा। नहीं यार मेरे ज्यादा हो रखा है, तुम्हारा तो फिर भी मुंह साफ हो रखा है, मेरा तो मुंह भी वैसे ही हो रखा है। एक रील देख रही थी मैं, उसमें कोई कह रहा था कि पहाड़ी सुंदर होते हैं, पहाड़ी गोरे होते हैं, ऐसे बोल रहे थे ना। तो मैंने उसका देखा रिप्लाई, उसने बिल्कुल सही रिप्लाई किया। वो कहते पहाड़ी गोरे नहीं होते, हम शहर आके ज्यादा गोरे होते हैं। और सच में ऐसे होता है। और जहाँ पे इस टाइम पे मैं हूँ यहाँ का तो पानी कुछ खास भी नहीं है, यहाँ के पानी से बहुत धीरे धीरे फर्क पड़ता है। जैसे मैं अपने घर से चंडीगढ़ जाती हूँ ना, मेरा मुंह 2 दिन में साफ, यहाँ तो भी टाइम लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पे खाना बन चुका है, तो खाना खाते, रोटी बनाई है क्योंकि सब्जी थी हमारे पास। कल हमने वो मंगाया था, पनीर मंगाया था, ज्यादा हो गया था, तो हमने कहा अभी रोटी बना लेते हैं, फिर रात को इनकी पसंद का कुछ बना लूंगी अलग से, है ना। तो चलो जी खाना खाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे दाल के डिब्बे में बिल्कुल फिट हो गया, वहाँ ऊपर पता नहीं क्यों हो गया इतना काला काला। मैंने धोया भी है लेकिन फिर भी ऐसे ही हो गया। इसको एक बार दोबारा वो मारना पड़ेगा पेंट। पता नहीं क्यों हुआ यार इतना गंदा। तो अभी एक बार सर्फ के पानी से धो के देखूंगी, कलर नहीं जाएगा। इधर भी सीलन आ गई। तो बोलते हैं घर छोड़ना मतलब बहुत बड़ा वो करना। पहले मुझे समझ नहीं आती थी ये बात की मेरी मम्मी और क्यों बोलते हैं कि हमने घर छोड़ा हुआ है, जबकि 10-15 दिन के रहते थे वो घर, तब भी ऐसा बोलते थे। लेकिन अब खुद फील हो रहा है ना कि अब खुद गई घर छोड़ के, तो ऐसी हालत होगी घर की, तो अब पता चल रहा है। उफ, तो चलो जी लगाते हैं खाना। तो दोस्तों अभी इस लड़की ने ध्रुवी को मारा, अब देखो तो हम उसको सॉरी बोल रहे, अब नहीं मान रहा। ध्रुवी गुस्सा करो मामा पे जरा। चलो पा कर दे मम्मा को, मम्मा अच्छी है ना, चलो पा कर दे, पा कर दे। नहीं करना नहीं करेगा पाओ, और मारो तुम उसको। गिलास। वैसे ना बच्चों को डांटना मारना थोड़ा सा अवॉइड ही कर, डांट लेती हूँ पर मारती हूँ। पर इसने ना घर जाके बच्चे दादा दादी के लाड प्यार में इतने बिगड़ जाते हैं कसम से, क्योंकि मम्मी पापा मेरे को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देते। सूज कहीं नहीं रखा, इतना भी कहीं नहीं पड़ा उसको। कैसी बात करते हैं, कर सूज रखा। इस कान पे हाथ लगा, इस कान पे हाथ लगा। अरे सूज नहीं है, मच्छर ने काटा था उसको, मैंने देख लिया था सर, ये लाल हो रखा था। ये देखो यहाँ मच्छर ने काटा था इसको, ये देखो कोने पे मैंने सुबह देख लिया था। सूज रखा बोल, मच्छर ने काटा उसका कान पे, कान यहाँ पे सूज रखा है। क्या तूने मारा था सूज उसका कान। तो क्या मम्मी पापा ने इसको ऐसा बना दिया, नहीं खाना ही नहीं खा रहा। मैं पहले इसको सारा खाना खिलाती थी, मतलब मिर्ची वाला, नमक वाला सब ना। अभी नमक वाला कुछ खा ही नहीं रहा, जबकि पहले आपने नोटिस किया होगा ये मीठा नहीं खाता था। अब तो मीठा भी नहीं खा रहा, नमक कुछ तो खा, मैं का कुछ भी नहीं खा रहा, ना मीठा ना नमक वाला। इसको बस ऐसी चाहिए कि दिन भर इसको छोड़ दो अकेले और बस ये खेलता रहे। खाने खुने का कोई नाम और निशान नहीं है एक दूध के अलावा। अब बड़ा बच्चा हो गया तो थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए ही यार, है ना। तो फिलहाल मैं लेके जाती हूँ अपने लिए खाना। उसको जैसे तैसे करके रोटी रोल करके दे रखी मैंने, खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो फिर दूध ही देना पड़ेगा।
पर इतने कम से कम 1.5 जैसे बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं 6 महीने के बाद, तो थोड़ा बहुत ना बच्चों को आदत डाल देनी चाहिए सब कुछ खिलाने की, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बच्चे खाना खाना सीख जाते हैं। पर मेरा सीखा हुआ बच्चा फिर से भूल गया है, अब पता नहीं कैसे मैं इसको दोबारा लाइन पे लेके आऊंगी। देखो रोटी छोड़ के भी भाग गया। ये उम्र बच्चों की ऐसी होती है ना, मतलब अब जो उम्र है ये 5 साल तक बच्चों की, तो मारना मुना तो कहाँ मानते से बच्चों को, पर जैसे डांटना ना कि बच्चे डरे थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हल्का सा डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मेरे अलावा बाकी, हाँ लास्ट एपिसोड देखना आपने? हाँ, ये मेरे, जाओ उसको वॉशरूम करा दो, सॉरी उसको। तो ये मतलब मेरे अलावा किसी से नहीं डरता घर में, किसी से नहीं, मतलब किसी से भी नहीं। पापा ने जोर से बोल दिया तब भी रो देना है, दादा ने बोल दिया तब भी रो देना, और मैं बोलती हूँ जब जोर से तब तो सुन लेगा। तो ये उम्र ऐसे होते कहते बच्चों की, जैसे पुतले को नहीं बनाते हम, जब बनाते हैं तो बिल्कुल शेप देते हैं, है ना, तो उसी उसमें ढल जाता है वो। तो बच्चों का भी इस उम्र में ऐसे ही होता है कि तुम बच्चों को जिस माहौल में ढालोगे बच्चे वैसे ही, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है बच्चों की बड़े होने की। तो मेरे दिमाग में बस यही रहता है कि मैं इसको किस तरीके से करूँ, और कोशिश भी मेरी यही रहती है कि आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि मैं अपने वीडियो में इन सब चीज़ों में बिजी रहती हूँ, लेकिन नहीं, वीडियो तो मैं 8 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की इतने बनाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन भर में अपने बेटे को किस तरीके से बोलूँ, किस तरीके से वो समझे, किस तरीके से उसकी बात मैं समझूँ, इस चीज़ में ध्यान लगाती हूँ। तो चलो फिलहाल खाना खाते हैं और बाकी देखते हैं, फिर शाम को कहीं चलते हैं ना, आपको भी लेके चलते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैं सो गई थी, और मैं क्या सब सो गए थे, और ये क्या कह रहे कि तेरी वजह से सो गए सब, ऊपर तक गुजरा ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, तेरी वजह से सो गए सब। सबसे पहले तुम सोए, उसके बाद तब मैं सोया, ध्रुवी भी सो गया उसके बाद। बाप रे बहुत नींद आई यार, बहुत ज्यादा, ऐसा ना कहीं की थकान उतार रहे हैं हम लोग, ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ देखो मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम दाढ़ी मूछे रखो इस बार, तो दाढ़ी तो फौज में अलाउड नहीं है आपको पता ही है, लेकिन मूछे हैं तो इधर देखो ऊपर से देखो प्लीज, तो इनकी ना मूछे आती नहीं, बहुत हल्के हल्के आते हैं। ये 1000-1200 रुपए का इन्होंने ये वो मंगा रहा है, क्या बोलता है उसको, बियर्ड ऑयल, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। तो बियर्ड ऑयल और जेल मंगा रहा है, कहते हैं अब देखना मेरे दाढ़ी मुँह जाएंगे। मैं ऐसे जाने लग जाती, फिर तो सारी दुनिया ऐसे लगाती। अब देखेंगे इधर देखो, अब तो देखेंगे ठीक है कुछ टाइम बाद कि मूँछों में कैसे लगते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ तब तक कि मूँछें रखनी चाहिए कि नहीं। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, सब्जी लेनी है, और ये मंदिर साफ किया था उसका कोई सामान था, तो इसको भी एक पेड़ के नीचे रखने जाना है। बाकी यहाँ पे कुछ खाना था, गाय को दे के आना है। अच्छा ये भी बताना है, कह रहे हैं सब बताओ क्या आइसक्रीम भी खाना है और क्या करना है? ध्रुवी की जिंदगी में गाइस एक ही मकसद है कि बाहर निकलनी तो आइसक्रीम खानी है, पर हम खिलाएंगे नहीं इसको। पत्नी चले गए वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे वो सामान रखने के लिए, जो मंदिर का सामान था सारा ना, तो मंदिर की सफाई करके वैसे तो उसमें क्या बोलते हैं पेड़ के नीचे रखना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे पीपल का पेड़ मिल गया तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो चलो अब इसके बाद हम जाएंगे मार्केट। मार्केट में हमारा काम है, ये अपने आप मुड़ रहा भाई मार्केट में हमारा काम, हमने एक गिम्बल लेके आना है, तो देखते हैं अगर मिलता है तो, अगर नहीं मिलता फिर ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे हमारा सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सबसे पहले हम ये ले रहे हैं 2 बक्से, यहाँ पे एक ये और एक ये, तो अलग ज़्यादा सामान तो उसमें आ जाएगा। राहुल यहाँ पर टेबल भी तो है, टेबल कितने का होगा इसमें? पेमेंट भी कर दी, ऑटो वाला भी भेज दिया यहाँ बक्से में, लेकिन ऑटो वाले को एड्रेस नहीं पता, हमें कहीं और जाना है मार्केट। अब देखते हैं सामान कब तक पहुँचता है वहाँ पे। तो फिलहाल हम और काम करके आ जाते हैं फटाफट मार्केट का। ये सभी हमने ले लिया यहाँ पे, सब्जी वगैरह भी, और सब्जी का काम था हमारा मेन, सब्जी ले ली बस। अब घर चलते भी खाना नहीं बनाया, और अब खाना बनाना क्योंकि कल भी हमने भारी खाया, फिर अजीब सा हो जाता है ना अगर भारी खाएंगे, तो अभी फिर हम घर में बनाएंगे। अब आज तो डेली घर पे ही बनेगा खाना, कल तो मजबूरी थी क्योंकि दिन भर थक गए थे तो इसलिए बाहर बनाना पड़ा, लेकिन अब घर पे बनेगी इनकी फेवरेट भिंडी। इसने ना एक अंगूर उठाया था, हमने इसको अंगूर दिलाया नहीं था, तो कहते छोटा वाला चाहिए, और अभी तक इसने पकड़ के रखा है। अब मुझे कह रहा है मम्मा ये अंगूर पकड़ो आप। ठीक है भाई, सब अपना अपना सामान खुद उठाओ। मम्मी तेरे को बोलो उधर पागल लड़के ऐसे मत कर गाड़ी से भाग जाओ। चलो अपना अपना सामान पकड़ो। हेलो ओ हेलो पति देव, अपना अपना सामान पकड़ो, उठाओ उठाओ इसको भी। ले जाओ उसको भाई, मेरे पास सामान है भाई। अरे बच्चों कैसे बोल जाए, हम सामान तोड़ना, ये तो सुंदर सा प्रोडक्ट है। चलो चलो ऊपर चलो। 1 और घर में ट्रेन चलानी है।
हाँ हाँ चलते हैं, क्या सब चलाएंगे, चल तालो 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 तालो। हाय दोस्तों, तो अभी फिलहाल मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं कुछ नया प्रोडक्ट लेके आई हूँ। ये अपने आप हिल रहा है और अभी देखेंगे अगर इसका रिव्यू बढ़िया होगा तो कल आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो की क्या है ये प्रॉपर्टी है। और अभी कोई नहीं, मतलब किसी ने फ़ोन नहीं पकड़ रखा है, ये अपने आप ही चल रहा है। तो फिलहाल इसको चलने देते हैं ऐसे ही और खाना बनाने की तैयारी करते हैं ना। और साथ में आपको दिखाती हूँ कि खाने में मैं क्या बना रही हूँ। कुछ ना कहे बस चुप रहे, खामोशियां ही कह जाए। इसलिए हम ध्रुवी का टीका लगाएंगे। ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ। इधर ना मम्मा को देख, भिंडी का टीका। इधर देखो कितना क्यूट लग इधर देखना यार प्लीज, इधर देख, पहले इधर देखो, एक बार देखो ना। ले पापा के लगा के जा, पापा को लगा के आओ। जाओ जाओ जाओ, पापा का। हाँ ये पापा का, जाओ गो। तो चलो जी, सब्जी कट के एक तरफ हो गई है। हम दोनों के लिए बहुत इतनी सब्जी, एक पाव की भिंडी लेके आई थी। मैंने कहा नहीं तो ज्यादा भिंडी लेके आऊंगी, फिर कल भी भिंडी बनवाएंगे, तो इतना ही लेके आई मैं फिर। जी इसी के साथ खाना बन गया। पतिदेव बताएंगे कैसी हो रही सब्जी, उनकी फेवरेट। अच्छी हो रही है, बहुत टेस्टी हो रही है, इतनी यम्मी हो रही है। ऐसे ही बोलते, कभी नहीं बोलते खराब हो रही है। बाकी तुम बताओ। बहुत मस्त हो रही है। तो यहाँ पे हमने मूवी लगा दी है और अब हम खाएंगे खाना। यहाँ पंखा चलने लगेगा, इस यहाँ देखो गर्मी होने लग गया है यहाँ पे। तो दोस्तों खाना पीना खा के हम लोग एक साइड हो गए हैं और तारा मैडम देखो अभी तक लगी हुई है। क्या कर रहे हैं? तुम्हें आइसक्रीम दे रही हूँ। भाई साहब आइसक्रीम खिला रहे हो मेरे को? क्या ढंग से बोला करो। चल, ये तो मेरी प्यार की भाषा है, ऐसे बोलना पड़ता है कभी कभी ना। तो आइसक्रीम खिला रहे तारा मैडम, यहाँ पे हमको आइसक्रीम खिला रहे आपने हैं। गाइस को बक्से दिखाया? हम बक्से लाई हो। हाँ अभी नहीं दिखाया। तो दोस्तों आज देखो, आज हम जो सामान लेके आए, देखो पहले तो सब्जी वगैरह लेके आए तारा मैडम। जो ये टिंडे भी लाई हूँ गाइस, टिंडे खिलाऊंगी इनको। टिंडे बिंडे, टिंडे, तो इसको क्या बोलते हैं? टिंडे क्या बोलते हैं इसको? ये तो है टिंडे। टिंडे इस परमन है, परमन। परमन, हाँ पलमन, पलमन पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये है। और आज दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है। पहली शॉपिंग तो हमारी ये है कि ये देख सकते हो, ये दो बक्से, ये बड़े वाले बक्से, ये वाला और ये वाला। क्योंकि इसमें अभी क्या है कि ये धीरे धीरे महंगा हो रहा है। दुकान के पास गया था तो ये पुराना माल था, उसके बाद पता हुआ तो उसने बोला कि जो नए बक्से बन रहे हैं वो महंगे बन रहे हैं। तो मैंने कहा दे दे भैया, अभी सामान भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है हमारे पास। और साथ ही साथ जब हम घर जाएंगे तो उस टाइम हमको ऐसे बॉक्स वगैरह चाहिए होंगे सामान रखने के लिए। तो हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये दो बक्से लेके आए हम आज। और साथ साथ तारा का हम ब्लॉगिंग का थोड़ा बहुत सामान भी लेके आए हम। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, इस पूरे फुर्सत में दिखाऊंगे, प्रॉपर दिखाऊंगे। क्योंकि लोग मेरे से पूछते रहते हैं ना कि आप ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हो। तो अब मेरे पास सारा सेटअप है, तो मैं आपको कल सारा दिखाऊंगी ब्लॉग में। फिलहाल आज तो यही हो पाया कि ग्रोसरी का सामान सेट किया, घर का बाकी जो सामान छूटा का था वो ले। दोस्तों हम घर कितना भी सेट कर लेंगे, लेकिन ध्रुवी के खिलौनों से हम कभी सेट नहीं कर सकते। कोई नहीं, ये तो प्यार है बच्चों का। ये जब तक तुम्हें पता घर में रौनक तभी रहती है जब बच्चों के खिलौने ऐसे फैल रखे होते हैं। उसके लिए लोग तरसते हैं कि हाँ तो हमारे घर में ये मोमेंट आए। तो फिलहाल अब ब्लॉग को इतना रखते हैं। आज डेली ऐसे ही हो रहा, थक जा रहे हैं दिन भर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज सोए भी इतना रहे पर फिर भी थक लग रही है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गाइस। गाइस अभी रात के 1 बज रहे हैं और सीरियसली ये वीडियो मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ, मतलब जो मेरे सास ससुर है। हमें हम दोनों को उनकी इतनी याद आ रही ना, बहुत ज़्यादा। ये बल्कि ये ऐसे रोते नहीं है ऐसे, पर अभी इनको पता नहीं क्या हो रहा है। कहते कि
मुझे सब चाहिए तारा, मुझे तू भी चाहिए, ध्रुवी भी चाहिए, मम्मी पापा भी चाहिए, सब चाहिए मुझे एक साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें हम, कैसे हम सब साथ रहें, क्योंकि नौकरी भी ज़रूरी है, नौकरी भी करनी है। और यहाँ देखो आई मिस यू, आई लव यू। हम मतलब बोल नहीं पाते ऐसे, पर पागल हो क्या हम बोल नहीं पाते, पर हम आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत। मैं अपनी बात भी करूँ अगर, तो लोग सिर्फ बोलते हैं कि, लोग बोलते हैं ना कि सास ससुर ही होते हो, कि माँ बाप नहीं बन सकते। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने सास ससुर को याद करती हूँ और उनका ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मैंने सुना हुआ है ना मेरे पति ने कैसे, मेरे पति सारा कुछ बताते हैं कि मम्मी पापा ने ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो यहाँ देखो, एक आदमी के आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। और रात को सच में 1 बज रहे, भी फोन देखो, ये देखो 1 बज रहे, और ये वो बातें याद कर रहे कि जो और वो तो शुक्र हुआ मैं आ गई इनके साथ, अगर मैं नहीं आती तो तब इन्होंने और ज्यादा होना था। आई लव यू मम्मी पापा, आई लव यू सो मच। अब मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ रहें, पर नहीं हो पाता हमसे, क्योंकि दादी भी हैं, दादी के साथ रहना भी ज़रूरी। घर पे वो सफ़र नहीं कर सकते बिल्कुल भी, वरना उनको भी ले आते। और ये सब चीज़ें भी तो कब फील होती है जब हम अपने परिवार से बहुत दूर आ जाते हैं। कितने किलोमीटर दूर हम एक दूसरे से, कितने